दोस्तों, जिसने भी लॉन्ग टर्म गोल या मिनिमम 15 महीने दूर गोल पर काम किया है वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि जो कठिन काम हर दिन कंसिस्टेंटली करने की जरूरत है उसे करने का डिसिप्लिन हमारे अंदर नहीं होता। कुछ दिनों में छोटे छोटे काम भी बोझ लगने लगते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे केवल एक चीज जो आपको डेली रूटीन में जोड़नी है, जिससे आपके अंदर खुद को पुश करने का डिसिप्लिन बढ़ जाएगा। ये तरीका कितना कारगर है, इसके पीछे एक कहानी है जो शुरू होती है यूएसए के एजुकेशन सिस्टम से। हुआ यूं कि अमेरिकन सरकार ने सरकारी स्कूलों में बहुत पैसा लगाया, अच्छे टीचर्स लगाए, बेहतर बिल्डिंग, लैब और सुविधाएं उपलब्ध कराई, इस उम्मीद में कि पिछड़े और गरीब बच्चे बेहतर शिक्षा पाकर बेहतर करियर बनाएंगे और आखिरकार पिछड़ेपन की साइकिल तोड़ पाएंगे। लेकिन सरकार के सारे पैसे डूब रहे थे। अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स और बेहतरीन टीचर्स के बावजूद गरीब बस्तियों में रहने वाले बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे थे। इस परेशानी का कारण क्या था? जब साइकोलॉजिस्ट एंजेला डकवर्थ और उनकी टीम ने एनालाइज किया तो समझ आया कि इन बच्चों पर घर की तरफ से न पढ़ने का कोई दबाव था और न किसी तरह का प्रोत्साहन था। अधिकतर घरों में ड्रग अब्यूज के चलते या फिर लंबी वर्क शिफ्ट्स के चलते माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। एक और दिक्कत ये थी कि इन बस्तियों में गैंग वायलेंस और ड्रग्स की भरमार रहती है। बच्चे ऐसे परिवेश में बड़े हो रहे थे जहां पढ़ने की कोई इंस्पिरेशन भी नहीं होती। सॉल्यूशन की खोज। एंजेला डकवर्थ और उनकी टीम ऐसा तरीका खोज रही थी जिससे 13 से 20 साल के बच्चे बिना माता पिता के टोके, बिना टीचर के टोके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सेल्फ डिसिप्लिन खुद विकसित कर सके। उन्हें जवाब मिला एक स्टडी से। दोस्तों, यही स्टडी हमारे डेली रूटीन में काम आने वाली है। रिसर्च स्टडी में स्टूडेंट से 4 स्टेप करवाए गए। स्टूडेंट को सबसे पहले कहा गया कि आप अपने पढ़ाई से जुड़ा कोई गोल लिखो जिसे आप 6 महीने से 1 साल में पूरा करना चाहते हो। ये गोल चुनौतीपूर्ण तो हो लेकिन जरूरत से ज्यादा कठिन ना हो। जैसे बच्चों ने लिखा, साल के अंत में अच्छे नंबर लाना। दूसरे स्टेप में कहा गया, अब सोचो कि इस गोल को पूरा करने के लिए आपको हर दिन क्या करना है। बच्चों ने लिखा, हर दिन पढ़ना है और टाइम पर होमवर्क करना है। तीसरे स्टेप में कहा गया, आप सोचो वो कौन सी रुकावटें आएंगी जो आपको हर दिन ये काम नहीं करने देंगी। बच्चों ने लिखा, पढ़ाई करते समय भाई बहन लड़ेंगे, या मुझे घर का काम करना पड़ेगा, या रात में थकान के कारण नींद आएगी। चौथे स्टेप में कहा गया, इन रुकावटों को कब, कहां और कैसे सॉल्व करोगे, उन तरीकों को लिखो। कुछ बच्चों ने लिखा, हम स्कूल में ही होमवर्क खत्म करके जाया करेंगे। किसी ने लिखा, मैं अपने दोस्त के घर जाके पढ़ूंगा। बच्चों को 6 महीने में 3 बार गाइड किया गया और उनको समझाया गया कि जो आपने सॉल्यूशन लिखे हैं बस आपको हर दिन उस पर काम करना है। साल के अंत में चौंकाने वाले रिजल्ट आए। जिन स्टूडेंट्स ने ये एक्सरसाइज की थी उनकी स्कूल में अटेंडेंस बढ़ी, उनका सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ गया, बच्चे खुद से पढ़ाई करने लगे। उन्होंने दूसरे बच्चों की तुलना में 60% ज्यादा नंबर प्राप्त किए। इस टेक्निक को कहते हैं MCII, मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग विद इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि गोल के लिए सेल्फ डिसिप्लिन एक्टिवेट करने का ये बेहतरीन तरीका है। लॉन्ग टर्म गोल्स को डेली एक्शन में तोड़ो, फिर डेली एक्शंस में आने वाली प्रॉब्लम को डिफाइन करो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 to 3 बनाओ। आपको डेली रूटीन के साथ की